नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भगवान शिव के 5 पुत्रों के विषय में बताएंगे, जिसे हमारे 99% हिंदू दर्शक नहीं जानते। बताने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तारकासुर अपने वर को प्राप्त कर बहुत शक्तिशाली बन गया था और पृथ्वी लोक पर प्रभुत्व प्राप्त कर स्वर्ग पर भी कब्जा करना चाहता था, जिसके कारण सभी देवतागण भयभीत होकर ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं। ब्रह्मा जी उन्हें सदा से भोलेनाथ की स्तुति करने की प्रेरणा देते हैं। इंद्र भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचे और तारकासुर से बचने का आग्रह करते हैं। भगवान शिव उन्हें अपना वीर प्रदान करते हैं। उस वीर में इतनी गर्मी थी कि इंद्रदेव वीर के ताप को सहन न कर सके। जब उनके वीर से हाथ जलने लगे तब वे उस वीर को ठंडक प्रदान करने के लिए गंगा के शीतल पानी में रख देते हैं। उस वीर से एक पुत्र प्राप्त होता है जो कार्तिकेय जी के नाम से जाने गए। वे ही तारकासुर का वध करते हैं। ये स्वामी कार्तिकेय, कुमार स्वामी और मुर्दम नाम से भी जाने जाते थे। एक बार भगवान भोलेनाथ किसी दैत्य का वध करने जा रहे थे, तब माता पार्वती ने सोचा भगवान भोलेनाथ के पास कोई व्यक्तिगत शक्तिशाली गढ़ नहीं है, अतः वे अपने शरीर पर उपटन को रगड़कर उसे छुटाती हैं और उसे एक पुतले के रूप में परिवर्तित कर उसमें जान डाल देती हैं। इस प्रकार गणेश भगवान का जन्म होता है और उसे माता पार्वती द्वार पर गढ़ के रूप में पहरेदार बनाकर खड़ा कर देती हैं ताकि कोई अंदर प्रवेश न कर सके। उस समय भगवान शिव नदी में स्नान करने गए थे। जब भगवान शिव स्नान कर आते हैं तो पहरा दे रहे गणेश जी उन्हें प्रवेश नहीं करने देते। तब भगवान शिव को क्रोध आ जाता है और वह गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। जब यह बात माता पार्वती को पता चलती है तो वे अपने सारे अवतारों का आवाहन कर क्रोध में आकर सृष्टि विनाश का आदेश देती हैं। देवी पार्वती का क्रोध शांत करने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर भगवान शिव हाथी के बच्चे का सिर गणेश के धड़ से जोड़ देते हैं और भगवान गणेश जी को अपने गणों के अधिपति के रूप में नियुक्त करते हैं। महिषासुर दैत्य को जब मां चंडिका मृत्यु की गोद में सुला देती हैं, तब प्रतिशोध लेने की इच्छा से महिषासुर की पत्नी महिषी कड़ी तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगती है। भगवान शिव व विष्णु के पुत्र से ही उसका विनाश हो सके, क्योंकि यह बात असंभव थी। इस वरदान को पाकर वह इतनी शक्तिशाली हो गई कि भूलोक उसके भय से थर्राने लगा। भगवान विष्णु ने मोहिनी के रूप में आकर और भगवान शिव के साथ मिलकर एक बालक को जन्म देते हैं। यह बालक हर प्लस हरा से जन्मा, इसलिए यह बालक हरे हरण के नाम से जाना जाने लगा। मोहिनी हरे हरण के गले में एक स्वर्ण हार पहनाकर उसे भूलोक पर छोड़ देती हैं। तभी केरल के एक राजा राजशेखर को एक बच्चा वन में मिलता है। वे सोचने लगते हैं यहाँ यह बच्चा कैसे आया अथवा यह बच्चा किसका हो सकता है। तभी ऋषि अगस्त्य वहां प्रकट होते हैं और कहते हैं यह बच्चा जब 12 वर्ष का होगा तो स्वतः ही आपको पता चल जाएगा। बच्चे के गले में हार देखकर बच्चे का नाम मणिकंटक रख देते हैं और उस बच्चे का वह अपनी संतान की भांति पालन पोषण करते हैं। तभी रानी को अपनी खुद की संतान को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की ख्वाहिश जाग जाती है, इसलिए वे साजिश रचती हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वैद्य ने सलाह दी है कि वे शेरनी के दूध से निर्मित औषधि खाकर ही स्वस्थ होंगी।
तब मणिकंटक स्वयं वन में जाकर शेरनी का दूध लाने की प्रतिज्ञा करते हैं, जिससे माता स्वस्थ हो सके। जब वह शेरनी का दूध लेने बन जाते हैं तो उनका युद्ध महिषी, जो महिषासुर की पत्नी थी, उससे होता है और वे महिषी का वध कर देते हैं। शीघ्र ही इंद्रदेव वहां प्रकट होते हैं और शेरनी का रूप धारण कर मणिकंटक को महल ले जाते हैं। तब राजा राजशेखर को पता चल जाता है कि वह स्वयं भगवान के पुत्र हैं। तब वे उनके लिए एक मंदिर का निर्माण करते हैं, जो आज भी केरल के सबरीमला अयप्पा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। एक दिन माता पार्वती खेल खेल में भगवान भोलेनाथ के नेत्र बंद कर लेती हैं। तब पूरा संसार अंधकार में डूब जाता है। भगवान शिव की आंखें जोर से हाथों से बंद करने के कारण माता पार्वती के हाथों से पसीना गिरने लगता है, जो धरती पर गिरते ही एक बालक का रूप धारण कर लेता है। तब हिरियत भगवान शिव से एक पुत्र को वरदान स्वरूप मांगते हैं। तभी भगवान शिव अभी जन्मे अंधक को हिरियत को दे देते हैं। अंधक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या में लीन हो जाता है और वे ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं कि उसकी मृत्यु तभी हो जब वह अपनी माँ का अपमान करे। उसका भ्रम था, मेरी माता इस संसार में है ही नहीं तो फिर मैं अपमान किसका करूंगा, इस तरह मैं अजर अमर हो जाऊंगा। इसी अहंकार के बस में होकर एक दिन वे देवादिदेव महादेव से युद्ध करते हैं और जब महादेव को परास्त न कर सकने के क्रोध में आकर माता पार्वती का ही अपहरण कर लेता है। तभी महादेव अपना त्रिशूल निकालकर उसे मृत्यु दंड देने वाले थे। तभी अंधक को अपने जन्म का एहसास हो जाता है और शर्मिंदा होकर वह अपने माता पिता से माफी मांगता है। महादेव उसे माफ कर देते हैं और अपने गणों का अगवा बनाते हैं। एक बार महादेव अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि उनके सीने से सूर्य की किरणें निकलकर जगमगा रही थी। उसकी गर्मी से पसीने की बूंद भूमि पर गिर जाती है। उसके पड़ते ही एक बच्चे का जन्म होता है। भूमि से उत्पन्न होने के कारण उस बच्चे का नाम भौमा पड़ता है। जब भगवान शिव की तपस्या पूर्ण होती है और जब वो तपस्या से उठते हैं तो भूमि देवी भगवान से बोलती हैं कि उनकी तपस्या में विघ्न न पड़े, इसलिए आपके इस बच्चे भौमा का पालन पोषण मैंने किया है। यह बात सुनते ही भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं और भौमा को आशीर्वाद दिया कि वे अंगारक के अधिपति बने। इस प्रकार भौमा अंगारक मंगल उस आदि के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये थी भगवान शिव के 5 पुत्रों के जन्म की कहानी। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।